नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं आरपी गुजर आप सभी का यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4 कवर करूंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व पे पढ़ा चुका हूं। अगर अभी तक आप वो नहीं देखे तो उनको भी देखना और इस पार्ट को भी देखना। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ही इजी मेथड से कम समय में ट्रिक की सहायता से आपको सोल्व करा रहा हूं फॉर एसएससी एग्जाम, बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब अपनी क्लास की करेंगे स्टार्टिंग। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब कुछ सोल्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप सभी के प्यार की वजह से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे 24.5 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका नेम है एसएससी सीजीएल लवर 3। इस पे अपने 24.5 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपने पार्ट नंबर 4 की स्टार्टिंग करते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 29। 9 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें टाइप नंबर 3 रहेगा। टाइप नंबर 3, क्योंकि टाइप 1, टाइप 2 मैं 3 वीडियो में कवर करा चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। टाइप नंबर 3 में हम पैटर्न 1 और पैटर्न 2 कवर करेंगे। पैटर्न 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इतना ही रखूंगा। तो चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 और लोगों को शेयर करते जरूर रहना। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, टाइप नंबर 3 का आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है, तथा जबकि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 8 बजे चलकर दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। बताइए रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करना कब प्रारंभ करेगी, वो समय ज्ञात करना है जब वो प्रारंभ करे। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, यहां पे है दिल्ली। बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, आप पिछले वीडियो देख सकते हो और पूरा आपको समझ में आएगा। दिल्ली से गाजियाबाद के लिए जा रही है और जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बाइलैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। मेरी बुक है जो आपको मात्र मिल रही है 69 रुपीज में, और वो बुक जिसमें 1543 पेज है, 11,000 प्लस क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम करके मेरे से बाय कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है, दिल्ली से 8 बजे चलती है। कितने बजे? 8 बजे। और एक दूसरी रेलगाड़ी वो गाजियाबाद से 8 बजे चलती है। ये रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचती है, कितने बजे पहुंचती है दिल्ली? ये 10 बजे दिल्ली पहुंचती है, गाजियाबाद पहुंचती है दिल्ली से चल के। और ये रेलगाड़ी 11 बजे दिल्ली पहुंचती है गाजियाबाद से चल के। तो आपको बताना है वो कब एक दूसरे से मिलेंगी। मान लीजिए ये पॉइंट पे एक दूसरे से मिलती हैं, तो ये पॉइंट आपको बताना है कितने बजे मिलेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये टाइम कितना लगा, यहां से लगा 2 आवर्स और यहां पे लगा 3 आवर्स। 2 आवर्स और 3 आवर्स का एलसीएम लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, 2 आवर्स और 3 आवर्स का एलसीएम लेना है। तो देखिएगा हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम आया 6। ये 6 क्या आएगा, ये 6 किलोमीटर आएगा। क्यों आएगा? अगर हम टाइम को स्पीड से गुना करें तो हमें डिस्टेंस मिलती है, डिस्टेंस किलोमीटर में मिलती है। समझ में आया? तो ये 6 किलोमीटर है, यानी 2 घंटे में कितने स्पीड से चलेगी, वो 6 किलोमीटर कवर कर ले तो वो 3 की स्पीड से चलेगा, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, 6 किलोमीटर कवर कर लेगा। 3 घंटे में कितने की स्पीड से चले, 6 किलोमीटर कवर कर ले, 2 घंटे पर किलोमीटर की स्पीड से, 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगा तो वो 6 किलोमीटर कवर कर लेगा। अपन को क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। टाइम का फॉर्मूला यहां से होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, ये आपको पिछले वीडियो में मालूम चल जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना, स्पीड कितनी लगी 2 किलोमीटर, ये है 3, ये है 2, ये है। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम बात करते हैं विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन उसके अपोजिट साइड से आ रही है, तो हम दोनों ट्रेनों की चाल को ऐड कर देते हैं। लेकिन दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो हम दोनों ट्रेनों की चाल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां पे ये इधर से जा रही है और इसकी अपोजिट से दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से आ रही है, तो हम इनको ऐड करेंगे। ऐड कितना होगा 5 होगा। जब इसको हम, ये आंसर किस में आएगा, ये घंटों में आएगा, किस में आएगा हावर्स में अपना आंसर आएगा। लेकिन हमें मिनट में निकालना है, हावर्स में निकाल सकते हो, मिनट में आपको कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। मिनट में इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 पंजा 60 और 12 छिकी 72 मिनट। कितनी मिनट लगी 72 मिनट लगी। यानी 8 बजे दोनों चल रहे हैं, 8 बजे में 72 मिनट जोड़ेंगे तो 9:12 पे वो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मिल जाएंगी। ये अपना आंसर है। कितने बजेंगी 8 + 1 घंटा 12 मिनट ऐड करेंगी, 9:12 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ये इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं, एक एक बात समझा रहा हूं आपको। क्योंकि मैं बताया कि सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर डिस्टेंस आएगी, इस फॉर्मूले से आपको बताया, इसलिए ये टाइम लगता है। वैसे आप इन सबको नेगलेक्ट करके सीधा क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। आई प्रोमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं इतना टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर अच्छा आपको वाकई में मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्ट कीजिएगा, वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा पढ़ाया हुआ लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो सभी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 7 बजे चलकर गाजियाबाद 11 बजे पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 7 बजे चलकर दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने कितना बजे आरंभ करेंगी जब वो समांतर पटरी पे चल रही हैं। यानी वही क्वेश्चन है, यहां पे दिल्ली है और यहां पे गाजियाबाद है। ठीक है, यहां से एक ट्रेन 7 बजे चली और ये ट्रेन यहां पे 11 बजे पहुंच गई। कितने घंटे लगे 4 आवर्स लगे। दूसरी ट्रेन 11 बजे यहां से चलती है, 7 बजे चलती है और यहां पे 1 बजे पहुंच जाती है। 1 बजे ये टाइम है, वैसे आपको क्वेश्चन में मिल रहा है यहां पे 6 आवर्स लगते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको टाइम दिया हुआ हो और ना डिस्टेंस दी हो ना स्पीड दिया हुआ हो और आपको बताना है कि दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, कब मिलना प्रारंभ करेंगी, तो आपको ये पॉइंट ज्ञात करना है यहां पे ये कब मिलेंगी। तो इस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले टाइम का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम, देखिएगा 4 और 6 का एलसीएम 12 आया, कितना आया 12 आया। 4 घंटों में 12 किलोमीटर किस स्पीड से तय करे कि 12 किलोमीटर दूरी तय कर दे, तो 4 को 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करेगा ना, तो 12 किलोमीटर तय कर देगा। 6 आवर्स में 12 किलोमीटर 2 की स्पीड से चलेगा, 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगा तो 12 किलोमीटर तय कर देगा। ये किलोमीटर में है। अभी पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये किलोमीटर क्यों है, क्योंकि टाइम एंड स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से अब आपको मिल गया टाइम, यहां से टाइम पहले से है, यहां पे स्पीड मिल गया और यहां पे डिस्टेंस मिल गया। हमें टाइम ज्ञात करना है, टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, स्पीड है, ये ट्रेन दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, एक दिल्ली से गाजियाबाद जा रही है, दूसरी गाजियाबाद से दिल्ली आ रही है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हमें एक बात ध्यान रखना होता है कि दोनों को ऐड करना होता है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे 5 आएगा
और ये जो आंसर निकल के आएगा ये घंटों में आएगा, हावर्स में आएगा। तो हमें इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से 12 बार कट गया, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है। 144 में 2 घंटे और कितनी मिनट होंगी, 24 मिनट होंगी। 2 हावर्स 24 मिनट, 2 हावर्स 24 मिनट हम साथ में जोड़ेंगे तो ये 9:24 पे दोनों ट्रेन एक साथ मिलेंगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। और अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक करो वीडियो को, अभी शेयर करो सभी ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हो गया, 22 की ओर बढ़ते हैं। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कंटिन्यू आपको क्लासेस दे रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 5 बजे चलकर गाजियाबाद 9 बजे पहुंचती है। यहां पे ये क्वेश्चन में सभी एक ऐसे रखा हूं कि ये आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जब हम बार बार एक ही रास्ते पे चलते हैं तो वो रास्ता अपने आप याद हो जाता है। तो ये दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहा है, ये यहां से 5 बजे चलता है। कितने बजे? कोई ट्रेन 5 बजे चलती है और गाजियाबाद 9 बजे पहुंच जाती है। यहां पे 9 बजे पहुंच जाती है। एक दूसरी ट्रेन है जो गाजियाबाद से 7 बजे चलकर 10:30 बजे पहुंचती है। यहां से 7 बजे चलेगी ये ट्रेन, और यहां पे ये इधर चलती है, ये इधर, और यहां पे पहुंचेगी 10:30 पे। आपको बताना है दोनों ट्रेन कब मिलना प्रारंभ करेंगी, वो समय बताना है। तो वो समय ज्ञात करने के लिए हमें इसमें कितना टाइम लगा, इसमें हमें लगा 4 हावर्स, और इसमें कितना टाइम लगा, इसमें अपन को लगा 3.5 हावर्स। अब आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी होगी, जब आपको स्टार्टिंग टाइम, जहां से टाइम स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग टाइम शुरुआती समय अलग अलग दे रखा हो, यहां पे 5 है, यहां पे 7 है, तो बात यह ध्यान रखनी है शुरुआती टाइम को बराबर बनाना है, इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको 2 घंटे चला लें तो यहां तक पहुंच जाएगा, और फिर 7 बजे से हम दोनों को जो पहले मेथड लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में मेथड लगाए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में जो मेथड लगाए हैं वो मेथड यहां पे यूज कर लेंगे। लेकिन अपन को ना तो इसकी स्पीड दे रखी है 2 घंटे किस स्पीड से चलाएंगे, और ना इनका डिस्टेंस दे रखा है कि 2 घंटे में कितने डिस्टेंस तय करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड निकालेंगे, उसी मेथड से 4 और 3.5 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 6 1 7/4, यानी 4 और 7/2 का, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 28। ये किलोमीटर आ गया। 4 की स्पीड से 28 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से 4 घंटे में 28 किलोमीटर तय कर लेगा। और ये 4 तो यहां से आएगा, ऊपर जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। ठीक है, 7/2 घंटों में 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर कोई चलेगा तो 28 किलोमीटर तय कर देगा। अब इसकी स्पीड भी आ गई, इसकी स्पीड भी आ गई। अब अपन को 4 घंटे वालों की स्पीड को 2 घंटे चलाना है, तो 7 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा, दूसरे घंटे में 7 किलोमीटर और चलेगा, 14 किलोमीटर चल जाएगा। तो ये यहां से 14 किलोमीटर चल लिया। टोटल स्पीड कितनी है 28 किलोमीटर, तो 28 में से 14 जाएगा तो स्पीड कितनी बचेगी, ओनली 14 किलोमीटर। और फिर हम वही पिछला मेथड लगाएंगे, स्पीड को ऐड करेंगे। ये दोनों अपोजिट है, एक गाजियाबाद जा रहा है, दूसरा दिल्ली आ रहा है, तो अपोजिट के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15 आ जाएगा। और ये जो टाइम आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये घंटों में आएगा। इनको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना होगा। यहां पे हम 60 से गुना कर दिया, 15 चौका 60 और 14 चौक 56, यानी हम 7 बजे से टाइम स्टार्ट किया तो 7 में 56 मिनट जोड़ेंगे तो 7:56 अपना आंसर मिलेगा, और ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा। यानी 7:56 पे वो एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार पढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो आपको दे रखी है। यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे बी है और इनके मध्य जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है। समझ में आया? अब आपको बोल रहा है कि एक ट्रेन ए से बी की ओर 60 किलोमीटर की गति से चल रही है, इधर इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ट्रेन 60 वाली 4 बजे रवाना होती है और ये ट्रेन 3:20 पे रवाना होती है। अभी अपन को जो क्वेश्चन नंबर आपको 22 बताया था, 22 बताया था, उसमें जो स्टार्टिंग टाइम था वो अलग अलग था। वही बात यहां पे स्टार्टिंग टाइम इन दोनों में अलग अलग है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग टाइम को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को इनको डिस्टेंस दे रखी है, इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं। स्पीड दे रखी है, यानी 80 किलोमीटर को 40 मिनट तक चलाना है। 80 किलोमीटर है, यहां पे 40 मिनट को घंटों में चेंज करेंगे। एक बात ध्यान रखना, या तो किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर लो, या मिनट है इसको किलोमीटर में। इनकी जो इकाई है वो समान होनी चाहिए। तो यहां से कितना आया ये 160/3 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर की गति से 40 मिनट में ये बी वाला व्यक्ति या ट्रेन 160/3 किलोमीटर चलेगा। अब अगर इसमें से 160/3 किलोमीटर निकाल दें तो हमारा जो टाइम आएगा वो 4 बजे ये रवाना होगी, 4 बजे ये रवाना होगी, और इसमें से जो 160 - 3 निकालेंगे वो डिस्टेंस तय करना है और आपको आंसर में बताना है कि कितने समय बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो देखिएगा, यहां से मैं एक बार माइनस निकाल देता हूं, 450 - 160/3, यहां से 1190 आएगा। कितना आएगा 1190/3। ये आ गई टोटल डिस्टेंस। स्पीड कितनी है मैं बता रहा था कि ए से बी की ओर और ये बी से ए की ओर जा रही है, यानी डिस्टेंस अपोजिट है। अपोजिट है तो हमको इनको ऐड करना होगा। तो ऐड कितना होता है 140, 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें से इसका भाग दे दो, 1190/3 गुना 140, और ये टाइम आएगा, ये आएगा घंटों में। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सुपर से सुपर, 3 दूनी 6, 7 और 7 एकम 7, 7 7 49, 170 मिनट आ गई। 170 मिनट में बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। चलना कब प्रारंभ किया 4 बजे से, 3:20 से 40 मिनट हमने पहले चला लिया, 4 बजे हमने प्रारंभ किया और 4 बजे बाद 170 मिनट जोड़ दो, तो 170 मिनट में 2 घंटे 50 मिनट होते हैं। ये कितने में 4 में जोड़ेंगे तो 6:50 पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी और ये अपना करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3 क्वेश्चन बताया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 से चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो मैं पहले बताया था, जिसपे आप सभी की प्यार की वजह से 24.5 के कंप्लीट हो चुके हैं। इसको अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एसएससी से संबंधित सभी नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, चाहे मैथ की बुक हो, प्रैक्टिस बुक हो, मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, रीजनिंग के नोट्स हो, रीजनिंग के क्वेश्चन हो, उनका सॉल्यूशन हो, उनके पैटर्न हो, या फिर इंग्लिश के नोट्स हो। आपको जो भी नोट्स चाहिए वो मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप डीएम कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ के रूप में सेंड करूंगा। रही बुक की बात, बुक है मेरे पास जिसमें 1543 पेज है, 11,000 प्लस क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएसएचएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो। इन सभी एग्जाम में अभी तक आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरी बुक में इन्वॉल्व है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम करके खरीद सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर तो मैं अभी नहीं बता रहा, और वैसे आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे है। मैं आपको अगेन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बता रहा हूँ, SSC CGL लवर 3 के नाम से है।
इस पे आप डीएम करके बाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पैटर्न नंबर 2 टाइप नंबर 3 चल रहा था अपना। टाइप नंबर 3 का पैटर्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। पैटर्न नंबर 2 की ओर हम चल रहे हैं। पैटर्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन 24 है, ठीक है। ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इनका अरेंजमेंट किया हूं जिससे आपको हर स्टूडेंट को समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि दो ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर आवर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। यानी ट्रेन ए की चाल 48 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की चाल 42 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली की लंबाई दूसरी की दुगनी है। इनका जो लंबाई का अनुपात है 2:1 है, पहली की दूसरी की दुगनी है। दोनों गाड़ियां एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। पहली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। 45 सेकंड में पहली ए और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दूसरे को पार करती हैं 12 सेकंड में। तो अपन को दोनों का स्पीड दे रखा है, दोनों का टाइम दे रखा है, तो हम डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। और डिस्टेंस का हमें अनुपात दे रखा है। अनुपात आने के बाद हम इससे प्लेटफॉर्म ज्ञात करेंगे। प्लेटफॉर्म में क्या होता है, हमें रेलगाड़ी की भी लंबाई आती है और प्लेटफॉर्म की भी, लेकिन हमें रेलगाड़ी की लंबाई मालूम नहीं होगी तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे ज्ञात कर पाएंगे, आप ही बताइएगा। तो अगर हम इससे पहले इसको पहले लें टाइम को, तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगर इसको लेंगे तो हम रेलगाड़ी की लंबाई आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो हम इसको लेते हैं सबसे पहले, इन दोनों को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, साइन आपको मालूम है अपोजिट साइड का। तो ये हो गया 90 किलोमीटर। अब यहां पे टाइम सेकंड में है तो 90 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो 90 को अगर मीटर में चेंज करेंगे 5/18 आएगा और 12 सेकंड आ गया। ये 5 आ गया, 25 12 5 60 600 12 5 60 300 सॉरी 300 किलोमीटर। ये 300 किलोमीटर है दोनों के डिस्टेंस, यानी एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो एक दूसरे की लंबाई को पार कर रहे हैं। ट्रेन जब भी एक दूसरे को पार करती हैं तो वो एक दूसरे की लंबाई को पार करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, नोट में लिख लीजिएगा। तो देखिएगा 300 में 2 अनुपात इसका है 1 अनुपात, यानी 200 तो पहले की रेलगाड़ी की लंबाई और 100 इसकी। अब फिर बोल रहा है कि ट्रेन ए है ना 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो यहां पे ट्रेन ए की 48 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 और 48 में कितना होगा, यहां पे 1 मिनट, इन दोनों को माइनस करो 6 48 ये 45। 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे क्वेश्चन में, मैं 1 मिनट चेक करता हूं। हाँ सही है, सही है। यहां से देखिएगा, इसको कैंसिल करोगे तो किससे 9 दूनी 18 और 9 पंजा 45। यहां से कितना आएगा 24, ये 25, 120 हो गया। 120 को करेंगे तो 500 सीधा 20 पंजू 100 600 आ जाएगा। यहां से 600 आ गया। अब इसमें 600 में क्या है, 1 मिनट में यहां से इसको थोड़ा सा हटाता हूं। ये जो 600 निकल के आई ना, इस 600 में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड है और ट्रेन की लंबाई भी ऐड है। पहली ट्रेन की लंबाई 200 है, ट्रेन की लंबाई हमने 200 निकाल दी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी बची 400, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इसमें बस प्रॉब्लम ये आती है कि पहले 45 को सोल्व करें या 12 सेकंड को सोल्व करें। तो आप हमें 12 सेकंड को सोल्व करोगे, क्योंकि अगर आप 45 को कर भी लोगे तो फिर ट्रेन की लंबाई कहां से लाओगे। ट्रेन की लंबाई तो हमको 12 सेकंड से मिलेगी ना, तो वो आप पहले 12 सेकंड को सोल्व करोगे, देन 45 सेकंड को सोल्व करोगे। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे स्पेशल
डीएम करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्पेशल क्वेश्चन को डाउट सोल्व कर सकते हो, बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियों का अनुपात, लंबाई का अनुपात है, रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी, इनका लंबाई का अनुपात 4:5। ये लंबाई का मीनिंग है डिस्टेंस, लंबाई का मीनिंग डिस्टेंस, ठीक है। विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल 90 किलोमीटर है। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर पर हावर, ठीक है साहब। इसके बाद ये बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियों एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करते हैं, प्रत्येक की लंबाई बताओ। ये स्पीड का, टाइम का 36 सेकंड, अपन को डिस्टेंस ज्ञात करनी है और उसका रेशो दे रखा है। डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 90, लेकिन ये सेकंड में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 से गुना करके 36 से गुना कर दो, 18 दूनी 36, 10 900 आ गया। 900 को 4:5 में विभाजित करोगे तो 400 और 500 ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर तो बहुत आसान, 25 तो बहुत आसान था, जो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि दो ट्रेनों की चाल 54 किलोमीटर 36 किलोमीटर है। ट्रेन ए की चाल 54 किलोमीटर पर हावर, ट्रेन बी की चाल 36 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 10 सेकंड में पार करते हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। टाइम है 10 सेकंड, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है, ठीक है। तो आगे तेज गति वाली ट्रेन में बैठा व्यक्ति धीमी गति वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार करता है। दिशा में चल रहा, प्रत्येक की लंबाई बताओ। प्रत्येक, जब गाड़ी एक दिशा में चल रही है तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। आपको इनकी लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनकी लंबाई हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यह कंफ्यूज रहेगा कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। इससे तो दोनों का ऐड आएगा, कितना ऐड। अगर हमें अनुपात दे रखा होता ना कि 2:3 में, तो हम अनुपात से निकाल देते आसानी से, लेकिन इसमें तो दोनों का एडिशन आएगा। तो दोनों का एडिशन निकाल लो एक बार, यानी दोनों का ऐड करेंगे 90 गुना 10 सेकंड में। इसको 5/18 से पहले सेकंड बना लो, 18×5 90, 250 मीटर, 250 मीटर। ये तो इनकी आई डिस्टेंस, यानी लंबाई आ गई। लेकिन अपन को अलग अलग ज्ञात करना है। अलग के लिए हमें दे रखा है 30 सेकंड में। 30 सेकंड में हमेशा हम क्या करेंगे, धीमी ट्रेन जो धीमी गति से चल रही है ना, स्लो धीमी गति से चल रही ट्रेन की लंबाई आएगी, चल रही ट्रेन की लंबाई। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा आपको, जब ये दो व्यक्ति बैठे हैं तो दूसरे को पार करते हैं, धीमी गति वाली ट्रेन को दूसरा व्यक्ति पार करता है, तो उसमें हमेशा धीमी गति से चल रही ट्रेन की लंबाई आएगी। और वो लंबाई कैसे आएगी, एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों, तो एक दिशा में, ये पहला क्वेश्चन आया है। विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल को ऐड करते हैं, लेकिन एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो सेम डायरेक्शन में इनको माइनस करेंगे। 18 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, लेकिन किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे 5/18। और अपन को कितने सेकंड में ज्ञात करना है, ये बोल रहा है 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड, 18 से 18 150। ये 150 जो इस लंबाई आई ना, ये लंबाई धीमी गति वाली ट्रेन की आई, तो 150 इसमें से माइनस कर देंगे तो 100 बचेगा। 100 क्या आएगा, तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई आएगा। तो 250 माइनस 150 बराबर में 100। 100 और 150 आपका आंसर आ गया। ये स्पीड तेज वाली जो तेज गति से चल रही है, ये धीमी गति से,
ये आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि दो ट्रेन की लंबाई का अनुपात दे रखा है 4:5। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है साहब। उनकी चाल का रेशियो दे रखा है। ये तो डिस्टेंस का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है 3:2, ठीक है। तो दोनों ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने के लिए समय का अपन को डिस्टेंस टाइम का रेशियो बताना है। टाइम का रेशियो आपको ज्ञात करना है। टाइम आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस 4/3, स्पीड और अनुपात 5/2, तो 8:15 ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं और इसको इतनी ही सेकंड में हम सोल्व कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू बने रहे तो, क्योंकि आप देख रहे होगे मैं आपको समझा भी रहा हूं, फिर भी क्वेश्चन को 30 सेकंड से कम में सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर प्लीज again I request you, please subscribe this channel, like this video, share this video and आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे कनेक्ट कीजिएगा जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। समझ में आए तो कमेंट में अच्छा कमेंट करना और ना समझ में आए तो मुझे डीएम करना, मैं आपको स्पेशल भी समझाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए, बट आप थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक बढ़वा दीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 28 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। 28 नंबर बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 7:9 है। दोनों रेलगाड़ियां समांतर पटरी की विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी टेलीफोन 4 सेकंड में, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 6 सेकंड में। यानी यहां पे चाल स्पीड का रेशियो क्या है, 7:9। टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो 4 और 6। तो यहां से डिस्टेंस का क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई 28 और दोनों का मल्टीप्लाई 54। यानी आपको ये क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछ रहा है कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो समय ज्ञात करने के लिए हम डिस्टेंस में स्पीड का भाग देते हैं, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 28 है, दूसरे की 54 है, दोनों को ऐड करेंगे 82 आएगा। और यहां से अगर हम स्पीड को ऐड करेंगे 16 आएगा। 16 पंजू 80, 2/16, 5 सही, 1/8 आपका टाइम आ गया, आंसर आ गया टाइम के रूप में। ये ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद पैटर्न 3 स्टार्ट होगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। स्टार्टिंग में मैंने बोला था। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी का चालों का अनुपात, स्पीड का रेशियो A/B, टाइम का रेशियो, टाइम का x सेकंड y सेकंड, x सेकंड y सेकंड। यहां से डिस्टेंस क्या आएगी, मल्टीप्लाई करो, अनुपात मल्टीप्लाई करो। तो ये बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को कब पार करना प्रारंभ करेंगी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल स्पीड। डिस्टेंस ax प्लस by बटा स्पीड a प्लस b। ये करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास देखने के लिए इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को, मेरी क्लासेज को शेयर कीजिएगा। आप सभी का इतने देर इस क्लास में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।